नमस्कार साथियों। आज क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा था। पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा थी तो ये 80 मार्क्स का था और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होगा। तो आज जो 40 मार्क्स का जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मैं आज आप लोगों को इसका उत्तर बताऊंगा। तो आप लोग फटाफट मिला लीजिए कि 40 मार्क्स में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मैं 1 नंबर प्रश्न से आता हूँ। इधर देखिए ये इंस्ट्रक्शन दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ लिए होंगे। पहला नंबर है कि व्हेन डिड द कोल्ड वार एंड, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ। तो शीत युद्ध जो है सो समाप्त हुआ था 1991 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। और स्टार्ट कब हुआ था? 1945 में स्टार्ट हुआ था। आप लोग जानते हैं यह 1945 से 1991 तक चला था और अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों के बीच हुआ था। दूसरे नंबर प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वह बेलग्रेड में हुआ था, जो कि यूगोस्लाविया में है। और वर्तमान समय में इसके 120 सदस्य देश हैं, लेकिन जब पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें 25 देशों ने भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर का प्रश्न है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो इसका फ्रांस किया था। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा 4। चौथा नंबर का प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये 9 क्लास में भी पढ़ना है रूस की क्रांति में। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा 1। 5वां नंबर का प्रश्न आते हैं कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था। तो शॉक थेरेपी जो है वह 1990 में अपनाया गया था, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 2। 6ठा नंबर का प्रश्न है कि मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने। यह 1985 में बने थे, यानी कि 6ठा का सही उत्तर हो जाएगा 1। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आक्रमण जो हुआ था, हम लोग जानते हैं कि 11 सितंबर 2001 को, आने की सही उत्तर हो जाएगा 7वां का 3। अब 8वां नंबर का प्रश्न है कि अमेरिकी वर्चस्व का कारण है। अमेरिकी वर्चस्व का क्या कारण है? उसकी सैन्य शक्ति, अमेरिका का सैन्य शक्ति भी मजबूत है, उसकी ढांचागत शक्ति भी मजबूत है और उसकी सांस्कृतिक शक्ति भी मजबूत है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। 9वां नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर युद्ध जो है वह प्रथम खाड़ी युद्ध को कहा जाता है, यानी कि 9वां का सही उत्तर हो जाएगा 3। अब 10वां नंबर का प्रश्न आते हैं कि खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। ये आसान प्रश्न है, लगभग हार्ड नहीं, लगभग आसान ही है। अब 11 नंबर का प्रश्न है कि किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति एनएसजी का सदस्य नहीं बन पाए। तो चीन, एशिया का एक प्रमुख देश जो है सो वह भारत का, जानते हैं हमेशा चीन अड़ंगा डालता है। तो ये 11 का सही उत्तर हो जाएगा 1 चीन। 12वां नंबर का प्रश्न है कि आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है। तो आसियान के संस्थापक सदस्य, देखिए क्या पूछ रहा है, संस्थापक, यानी कि जब आसियान की स्थापना हुई तो उसमें इसके सदस्य देश कितने थे? 5। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा 3। हालांकि अभी इसके वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं और जब स्थापना हुई तो उसमें कौन कौन था? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश थे। 13 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वह हेग में अवस्थित है, जो कि यह नीदरलैंड्स में है। इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र सभा का एक महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र सभा का कितना है? 6 महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय, महासभा है, तो प्रन्यास परिषद है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है ना। और 14 नंबर का प्रश्न है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है। तो हम लोग जानते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे ज़्यादा अमेरिका का प्रभाव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, यूनाइटेड नेशन अमेरिका। 15 नंबर का प्रश्न है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। यह स्टॉकहोम में हुआ था, यानी कि 4 हो जाएगा। 16 का है कि ग्रीन हाउस गैस संबंधित है, किससे संबंधित है? वैश्विक ताप वृद्धि से, यानी कि 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 1। 17 नंबर का प्रश्न है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। तो वैश्वीकरण जो है उदारवादी विचारधारा पर आधारित है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 2। 18 नंबर का प्रश्न है कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था। तो ये हो जाएगा PV नरसिम्हा राव, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 18 का 4। अब 19 नंबर का प्रश्न है
राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? राष्ट्र निर्माण यानी कि भारत के संबंध में पूछ रहा है। तो इसका सबसे बड़ी समस्या था देशी रियासत। इसमें से बहुत सारे रियासत थे, लेकिन खास करके 3 रियासत जो थे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इनको ये भारत में मिलना नहीं चाहते थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने अपने काफ़ी चालाकी से इन देशों को भारत में मिलाया था सैन्य प्रभाव से। अब 20 नंबर का प्रश्न है कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का 2। 21 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? तो ये आंध्र प्रदेश में है TDP। और 22 नंबर का प्रश्न है कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी? तो हम लोग जानते हैं कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि हो जाएगा 22 का सही उत्तर 4। अब 23वां नंबर का प्रश्न आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, और दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब संस्थापक थे, इसने स्थापना किया था। और 25 नंबर का प्रश्न आते हैं 24 नंबर का प्रश्न है कि समाजवादी नेता कौन थे? तो नरेंद्र देव भी समाजवादी थे, राम मनोहर लोहिया भी थे, और जयप्रकाश नारायण भी थे, JP नारायण, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा 4। 25 नंबर का प्रश्न है कि मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया था? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और 26 नंबर का प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, यानी कि 3 सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का नाम ही नीति आयोग कर दिया गया है। अब 28 नंबर का प्रश्न है 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? ये नारा दिया था गरीबी हटाओ, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 2। 29 नंबर का प्रश्न है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अगर सिर्फ रहता जय जवान जय किसान तो होता लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ 29 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 4, अटल बिहारी वाजपेयी। 30 नंबर का प्रश्न आते हैं कि देशी रियासतों के, देखिए देशी रियासत से एक प्रश्न फिर आ गया, देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीव्यू पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो ये 1971 में समाप्त कर दिया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। 31 नंबर का प्रश्न आते हैं कि 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? इसका हो जाएगा सही उत्तर मोरारजी देसाई 3। 32 नंबर का है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? JP नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण। 32 का सही उत्तर हो जाएगा 1। अब है 33 नंबर का कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और यह जब भारत में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इसे इंदिरा संविधान भी कहा जाता है। या जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच में यह संविधान संशोधन किया गया था। यह मिनी संविधान, मतलब इसमें इतने सारे संशोधन किए गए थे कि इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। अब 34 नंबर का प्रश्न है कि अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो इसका ऑपरेशन चलाया गया था जो ऑपरेशन ब्लू स्टार, यानी कि 34 का सही उत्तर हो जाएगा 3। 35 नंबर का प्रश्न है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? आपातकाल कौन लागू किए थे? जो अभी हमने बताया कि 42वां संशोधन जब आपातकाल हुआ था, आपातकाल का समय था, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति जो है था वह फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि 35 का सही उत्तर हो जाएगा 2। अब है 36, मेघा पाटेकर निम्नांकित में से किस आंदोलन से संबंधित है? यह काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है। यह हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब 37 नंबर का प्रश्न है कि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य से हुई थी? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। 38 का है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो ये हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी कि VP सिंह, यानी कि 38 का 1। 39 नंबर का प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 2012 में हुआ था दिल्ली में, जो कि अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी और एक और बहुत बड़े नेता थे, क्या नाम थे उनको, जो बुजुर्ग थे, तो अभी अरविंद केजरीवाल ही इसके अध्यक्ष हैं। और 40 नंबर का प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। तो विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप लोग की ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए CUET, जिसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि कैसे फॉर्म भरना है, ये अनिवार्य है। आप झारखंड के या भारत में किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा, इसके लिए CUET फॉर्म भरना अनिवार्य है। आप उसको भर दिए होंगे तो ठीक है, आप उसकी तैयारी कीजिए। और जो भी नए हैं मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं CUET का जो भी तैयारी कराऊंगा आप लोगों के पास वीडियो आसानी से पहुंच पाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग लाइक और कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा कि 40 नंबर में कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ। ठीक है, नमस्कार।